भव्य राजधानी अकबर की, लेकिन अचानक वीरान क्यों हो गई? क्यों वो नगरी जो कभी ताजगी और रौनक का प्रतीक थी, आज खामोश खंडहर बनकर रह गई? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसने इतिहासकारों को सदियों तक उलझाए रखा। सोपती दीप इहा शेताई थी। की शक्ति का प्रतीक बन गई। रहस्य का पहला पन्ना, क्यों वीरान हुई? इतिहासकार कहते हैं कि इस शहर का पानी मीठा नहीं था। कुएं और तालाब खारेपन से भर गए, लोग बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे शहर खाली होने लगा। लेकिन क्या केवल पानी वजह था? कलकत्ता था। दूसरा रहस्य, कई विद्वान मानते हैं कि यह शहर रणनीतिक रूप से असुरक्षित था। राजस्थान की सीमा से नजदीकी, गुजरात और राजपूताना से होने वाले विद्रोह, इन सब के बीच अकबर को राजधानी को आगरा ले जाना पड़ा। तीसरा रहस्य, अंधविश्वास या राजनीति। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के बाद उनकी दरगाह के आसपास का माहौल वैसा नहीं रहा। लोग मानते थे कि फतेहपुर सीकरी में बसने का सौभाग्य अब समाप्त हो चुका है। क्या अकबर ने भी इस विश्वास को मान लिया, या फिर यह सब राजनीति की चाल थी? और भी अनसुलझे सवाल। क्या अकबर ने इस शहर को केवल एक प्रतीक के तौर पर बसाया था और असली इरादा कभी इसे स्थायी राजधानी बनाने का था ही नहीं? क्या फतेहपुर सीकरी उस समय की भव्यता का प्रदर्शन मात्र था? इतिहास अब भी चुप है, लेकिन खामोश दीवारें गवाही देती हैं कि यह शहर कभी जीवन से भरा हुआ था। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इसके पीछे का सच केवल भूगोल या राजनीति नहीं, बल्कि अकबर की सोच और उसकी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ था। यहां आप विस्तार से अकबर की धार्मिक नीतियां, दरबार ए इलाही और फतेहपुर सीकरी में हुए ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा कर सकते हैं। इससे दर्शक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। इतिहास की इस रहस्यमयी गली में और भी राज छिपे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अतीत को समझना वर्तमान की रोशनी है, तो हिस्ट्री विजन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर ईंट, हर खंडहर आपको कुछ कहता है और हम उसकी आवाज आप तक पहुंचाते हैं। कुछ